दिन की शुरुआत हमें हमेशा हेल्दी खाने से करनी चाहिए, इसलिए मैं सुबह-सुबह स्प्राउट्स लेती हूँ और पीनट बटर एंड बनाना। मैं इसे रोज़ खा सकती हूँ बिना बोर हुए। ये इतना यम है ना कि मज़ा ही आ जाती है। और फिर मैं बैठ गई थी अपना स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि पूरे टाइम धूल, मिट्टी, स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, तो इसलिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैंने अपने बाल बांध लिए थे, हेयर बैंड लगा लिया था, नहीं तो ये बीच में बहुत परेशान करते हैं। पहले मैंने क्लींजर यूज़ किया था, क्योंकि अगर हम लोग कहीं से भी थोड़ी देर से भी इधर-उधर हो जाते हैं तो डर्ट हमारे फेस पे आ जाती है, इसलिए मुझे स्किन केयर करने से पहले क्लींजर करना बहुत अच्छा लगता है। ये क्लींजर बहुत सही है, ऑल स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है। ये मेरा फेवरेट क्लींजर है। मुंह पोंछने के बाद मैंने फिर फेस स्क्रब लगा। इसके बाद मैंने फेस स्क्रब यूज किया था। ये बायोटिक का फेस स्क्रब है जो बहुत ही अच्छा है। फिर इसको जेंटली मसाज करते करते एकदम सारे कॉर्नर से जो डेड स्किन होती है ना एकदम निकल जाती है। पर हाँ, याद रखिएगा जेंटली मसाज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अगर हार्शली हम लोग मसाज करते हैं तो हमें रैशेस दे जाती हैं। फिर उसके बाद आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए जेंटली मसाज करना होता है। उसके बाद मैंने फेस पैक लगा लिया था। ये फेस पैक होममेड है, तो ये बहुत सही रहता है स्किन के लिए, और खासकर ऑयली स्किन के लिए। जब समर्स में हमारी स्किन खूब ऑयली हो जाती है तो उसके लिए फेस पैक बहुत सही है। बहुत ज़रूरी है कि फेस पैक को इक्वली अमाउंट में पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं-कहीं पे आपके क्या होता है कि अच्छे से फेस पैक लगने की वज़ह से सही आता है, इफ़ेक्ट देता है, और कहीं-कहीं पे जब फेस पैक अच्छे से नहीं लगा होता है, तो वो सही इफ़ेक्ट नहीं देता, तो आपकी स्किन थोड़ी-सी पैची-पैची टाइप की हो जाती है, जब आप टैनिंग और उस सब को हटाने के लिए फेस पैक अगर यूज़ करते हो तो। फिर मैंने लिप स्क्रब भी किया, क्योंकि लिप स्क्रब जो चीज़ है ना वो काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लिप स्क्रब करना। इससे आपके लिप्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी-कभी समर्स में आपके लिप्स जो हैं वो फट जाते हैं, तो उससे ये बहुत सही रहता है। वो लिप्स को हाइड्रेट कर देते हैं और जो डेड स्किन्स होती हैं वो भी हटा देते हैं। ये सब करने के बाद अच्छे से फेस वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके फेस पे कुछ लगा होता है ना तो आपको मॉइस्चराइज़र के साथ-साथ वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसलिए ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये वाला मॉइस्चराइज़र जो है ना ये मेरा फ़ेवरेट है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये एकदम लाइट वेट है। आप जैसे ही लगाओगे आपकी स्किन में एकदम एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड टाइप का है, तो ये बहुत सही है। इसके बाद क्योंकि लिप स्क्रब किया था इसलिए हम लोगों को लिप बाम भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हाइड्रेटिंग लिप बाम है। ये वाडी का है, ये मैं शायद 3-4 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तब से यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। ये इकलौता लिप बाम है जो मुझे सूट करता है, नहीं तो ऐसा कोई भी लिप बाम नहीं था जो मुझे सूट करता हो। इतना लंबा स्किन केयर करने के बाद भाई बहुत भूख लगती है, तो इसलिए मैंने ना जल्दी से मैगी बना ली, क्योंकि ये एक चीज़ है जो जल्दी बन सकती है। चलो अब मैगी खाते हैं। ये इतनी यम थी ना, मज़ा ही आ गया था। मुझे ये वीडियो देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से मैगी बनाऊँ और खाऊँ। बहुत सही में बहुत ही टेस्टी बनी थी। क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था, तो वो मैंने बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैंने पानी फिर पिया, क्योंकि वाटर इनटेक भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए। फटाफट खाने के बाद अब मुझे यहाँ की सफाई भी करनी है, जो मैंने इतना कुछ फैलाया था। फिर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो रेडी हो रही हूँ इसी आउटफिट में बाहर भी चली जाऊंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना शूट कंप्लीट किया। और हाँ, मैंने कुछ ज्वेलरीज भी पहनी थी, कुछ रिंग्स पहनी थी, और एक ब्रेसलेट टाइप का, कुछ कड़ा टाइप का ब्रेसलेट था, तो वो पहना था मैंने। ये एकदम सिंपल होता है और बहुत सही भी रहता है, इजी कैरी रहता है। फिर उसके बाद मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं परफ्यूम लगाना भूल गई हूँ। तो फिर मैं गई, परफ्यूम लगाया मैंने। परफ्यूम लगाने के बाद मैं एकदम रेडी थी।
मैं एकदम रेडी थी बाहर जाने के लिए। ये मेरे कुछ शॉर्ट्स हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे बाहर जाना है और उसके लिए मैं लेट हो रही हूँ। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।